जा सकते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है, पहले मुसलमानों ने धर्मांतरण करने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू शुरुआत में तो अनजाने में चले गए, लेकिन जैसे जैसे उनको बोध हुआ फिर वो इस्लाम में जाने से रुक गए कि हम किसी दशा में नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत भेद उनके मन में आ गया कि ये बिल्कुल अलग है हमसे, इनसे तो हमको कोई व्यवहार ही नहीं करना। ठीक हो गए अपनी जगह पर, तो इस्लाम में धर्मांतरण बंद हो गया। फिर वो ईसाई आए, ईसाइयों ने धर्मांतरण शुरू किया। शुरू में भोलेपन में कुछ हिंदू ईसाई में भी धर्मांतरित हो गए, लेकिन अब उनमें भी जाने की बात बंद हो गई। जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि हमारे साथ ये धोखा हो रहा, तो हिंदुओं ने ईसाई धर्म में भी धर्मांतरित होना बंद कर दिया। तब मुसलमानों ने और ईसाइयों ने दोनों ने हिंदू धर्म का चोला ओढ़ लिया। अब आप समझिए कि दक्षिण भारत में आप चले जाएंगे या उत्तर भारत में भी ईसाइयों ने आश्रम बना लिए, गेरुआ कपड़ा पहनने लगे, यहाँ तक कि जनेऊ पहनने लगे हैं, ईसा मसीह की आरती करने लगे हैं, संस्कृत के श्लोक बना लिए हैं, प्रसाद बांटने लगे हैं। साफ तौर तरीका उन्होंने हिंदुओं का अपना लिया है। अब जो हिंदू बोले वाले हैं वो समझते हैं कि ये भी तो हिंदुओं की ही कोई एक शाखा है, इसलिए इनके साथ जाने में हमें दिक्कत नहीं है। और हैं वो ईसाई, तो सीधे ईसाई होकर के अगर वो घर के दरवाजे पे आएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इस तरह का कोई रूपक धारण करके आएंगे तो लोग समझते हैं ये भी कोई शाखा होगी, अपने धर्म की तो बहुत शाखाएं हैं, इसलिए हम इनके साथ चले जाते हैं। और बाद में जब उनके साथ आने लगे रेपो बन गया, फिर वो कहते हैं कि तुम तो ये बपतिस्मा कर लो। तो ये तरीका हो गया है। इसी तरह से इस्लाम का भी आ गया। अब इस्लाम वाले क्या कर रहे हैं, वो हमें हमारे देवताओं से हटा रहे हैं। यहाँ पर खलीफा पद्धति लाना चाहते हैं। खलीफा पद्धति क्या है आप जानते हैं? खलीफा पद्धति ये है कि इस्लाम में ये नियम है कि जो धर्माचार्य होगा वही गुरु भी होगा, माने जो गुरु होगा धर्म का वही राष्ट्राध्यक्ष भी होगा, राजा भी वही, गुरु भी वही, एक ही व्यक्ति दोनों होता है। जबकि हिंदू शास्त्रों में या हिंदू परंपरा में आप ये कभी नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ राजा अलग होता है, गुरु अलग होता है। राजा को धर्मानुसार शासन करने के लिए गुरु आदेश करता है, और जब राजा के कदम कहीं भटकने लगते हैं तो गुरु उनका कान पकड़ करके सही दिशा कर देता है कि ये भाई गलत हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। ये परंपरा हमारे यहाँ हिंदुओं में रही है। मुसलमानों में एक ही व्यक्ति राजा भी है, गुरु भी है। तो अब हमारे देश में यही लादने की कोशिश हो रही है। देखिए इस समय जो राजा है वही गुरु भी बन रहा है, सारे धर्म के कार्य वही करेगा, धर्माचार्यों को हटा देगा या तो अपने पीछे खड़ा कर देगा। तो ये खलीफा पद्धति लाने की चेष्टा हो रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गौ माता की हत्या बढ़ाई जा रही है, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के बारे में ज्यादा वो नहीं है, और लाखों हमारी हिंदू कन्याओं का विवाह मुसलमानों में कराया जा रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नाम की संस्था बना करके। तो ये सब जो कुछ हो रहा है ये दिखा रहा है कि हिंदू नाम से मुसलमान आ गए हैं और वो हमको हमारे धर्म से पतित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय की वस्तुस्थिति ये है। क्या ये जो आपने कहा कि देखिए जो राजा है जो चेंज हो गए, राजा और गुरु एक हो गए, राजा और जो महाराज है वो एक हो गए, उसमें क्या आपका इशारा हमारे प्रधानमंत्री मोदी और योगी? हाँ बिल्कुल, इशारा नहीं है, हम इशारा में बात नहीं करते हैं। हम साफ साफ बताते हैं कि बिल्कुल जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासक हैं, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी जी हों, आदित्यनाथ योगी जी हों या मोहन यादव हों, जो भी हैं, ये सब लोग असल में इस्लामिक पद्धति को हमारे ऊपर थोपने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी, मैंने देखा 2015 में एक बहुत खराब कांड किया हुआ अखिलेश यादव जी की सरकार ने कि आपके और आपके शिष्यों पे लाठी चली। उस सरकार की आज बीजेपी सरकार, दोनों सरकारें परेशान करी, क्या उस सरकार आपकी कई परेशान करती है? बात यह है कि धर्म विरोधी सरकारें धार्मिक लोगों को नहीं परेशान करेंगी तो किसको करेंगे? तो अखिलेश यादव ने जब हमें और हमारे लोगों को लाठी मारी तो लोगों को समझ में आता था, क्योंकि उनके बारे में पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि हिंदू विरोधी हैं। ठीक है, यही धारणा बनाई गई थी। समाजवादी पार्टी नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी है। ठीक है, हालांकि उसके जो मुखिया थे उनको पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ कहती है कि ये हिंदुओं के हत्यारे हैं, इन्होंने अयोध्या में गोली चलाई, और दूसरी तरफ उनको पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से नवाजते हैं। वही गोली चलाने वाले जो नृपेंद्र मिश्रा हैं, एक तरफ उनकी आलोचना करते हैं कि गोली चलाई गई हिंदुओं के ऊपर, और दूसरी तरफ उन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को राम जन्मभूमि में जब मंदिर बनने लगा तो सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया है। वही मंदिर मट करके बनवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चाल है कि बाकी सब पार्टियों को मुसलमान घोषित करो और स्वयं असली काम मुसलमानों की रक्षा का करो। तो वो उस एजेंडे में आगे चल रहे थे। तो समाजवादी पार्टी को तो उन्होंने समाजवादी पार्टी घोषित कर रखा था, इसलिए उनके द्वारा मारी गए तो कोई बात नहीं। अब आप बताइए, अब ये क्यों मार रहे हैं? अखिलेश और माने समाजवादी में और भाजपा में क्या अंतर रह गया? इसका मतलब है कि भाजपा भी वही है जो अखिलेश है, बस इन्होंने माहौल गिरवत पहन करके अपना हिंदू का बना रखा है। असल में ये भी उसी विचारधारा के हैं, सनातन धर्म के द्वेषी हैं, जिस सनातन धर्म का द्वेष अखिलेश ने अपने कार्यकाल में दिखाया था। इनमें और उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। कैमरा देख लेता हूँ, बात तो कर लेते। बात यह है कि शास्त्र तो यही कहता है, हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों के अनुसार चलने की परंपरा रही है। तो शास्त्रों में जो मंदिर में स्थापना के नियम बताए गए हैं, उनमें ये स्पष्ट है कि अधूरे मंदिर में स्थापना करने से देवत्व नहीं आता है बल्कि असुरत्व आ जाता है। तो ये बात तो जनता को बतानी चाहिए थी, तो हमने बताया, उससे इन लोगों को बुरा लगा। और सबसे बड़ा बुरा इनको क्या लग रहा है कि हम गौ हत्या बंदी की मांग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि गौ हत्या हम करते रहें और गौ हत्यारों से चंदा लेते रहें। ये इस बारे में कोई ना बोले, कोई अब हिंदू गौ माता की हत्या की बात ना उठाए, बंदी की बात ना उठाए। खुलेआम बोला, एक पार्टी की उन्होंने, उसके बाद भी वो सबसे चहेते बने हुए। तो गौ माता की हत्या को बढ़ावा देने वाली जो सरकार है, कैसे हो सकती है, ये हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न को जनता थोड़ा थोड़ा समझने लग गई है, क्योंकि अब 12 साल हो गए। कोई भी चीज जो नकली होगी कितने दिन चलेगी? अपने लोग घर में अपने यहाँ जो बर्तन होता है पीतल का, उसमें कलई लगवाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पीतल नहीं, अब चांदी का बर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन मांजते 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 थोड़े दिन के बाद फिर पीतल जहाँ का तहाँ दिखने लग जाता है, कलई छूटने लगती है। तो उसी तरह से 12 साल से जनता भी तो देख रही है इनको। इन्होंने कहा था कि हम बहुत पक्के हिंदू हैं, हमें तो गौ हत्या बिल्कुल शुरुआती नहीं है, हमें तो ये ठीक नहीं लगता, हमें तो वो ठीक नहीं लगता। अब 12 साल में पता चल गया इनको तो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं लोग, गौ मांस के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो बातें हैं इनको अब जनता धीरे धीरे समझने लग गई है, और उसी बात को हम स्वर दे रहे हैं तो और ज्यादा तेजी से समझ में आ रही है लोगों को। ये उनको पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आप शंकराचार्य, बहुत जगह पे ऐसा धार्मिकता फैलाई जा रही है कि शंकराचार्य जी आप नकली हो। इवन अदर शंकराचार्य जो है वो भी ये कह रहे हैं कि ये हम आपको शंकराचार्य नहीं मानते। क्यों ऐसा? योगी पकड़े शंकराचार्य होते हैं योगी 4 से ज्यादा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा में 4 शंकराचार्य हैं। प्रणाम करने उन 4 शंकराचार्यों में से एक तो हम ही हैं, और बाकी केवल 3 बचे। तीनों ने कभी नहीं कहा कि हम शंकराचार्य नहीं, तो हमारे साथ शंकराचार्य का ही व्यवहार करते हैं। बाकी इन्होंने बहुत सारे नकली शंकराचार्य बना रखे हैं जनता को धोखा देने के लिए। उनमें से कोई कहता हो तो भाई वो तो उनका कार्यकर्ता है ही है, वो तो केवल कपड़ा पहन करके नकली शंकराचार्य बन के बैठा है, इसलिए वो तो जो ये कहेंगे वही कहेगा। 4 शंकराचार्य हैं परंपरा से, 2500 साल से जिनकी परंपरा चली आ रही है, उनमें एक मत है, चारों आपस में मिलकर के धर्म कार्य करते हैं और वो निरंतर कर रहे हैं। नोटिस आई, नोटिस का उत्तर दे दिया, जो प्रमाण से हमने सब उनको उपलब्ध करा दिए। उनको पहले से भी पता है, वो नोटिस तो केवल हमको जनता की दृष्टि में विवादित सिद्ध करने के लिए, जनता की धारणा को बरगलाने के लिए दी गई थी। उनको पहले से ही पता है कि हम शंकराचार्य, जानबूझ करके उन्होंने नोटिस इश्यू किया ताकि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए जनता के बीच में। ये बात
बनारस में बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बड़ी कंट्री में पूरा चेंज किया जा रहा है, वो जो हमारा प्राचीन भारत था उसको चेंज किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कि आप लोग मंदिर की बात उठा रहे हैं इस समय, 2-3 मंदिर वहाँ तोड़े गए।